राधे राधे मित्रों। आप सभी का स्वागत है मेरे प्रिय दोस्तों। बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न अवश्य उठता होगा कि आखिर महिलाओं को शमशान घाट पर जाने से क्यों मना किया गया है। इसके पीछे क्या कारण है, ये रहस्य क्या है। मित्रों, आज हम इसी प्रश्न का उत्तर आपको सुनाने जा रहे हैं, एक दिव्य और अलौकिक कथा के माध्यम से। ये कथा स्वयं धर्मराज ने नारद जी को सुनाई थी। प्रिय मित्रों, आपका अधिक समय नष्ट ना करते हुए आइए इस अद्भुत कथा का प्रारंभ करते हैं। ये कथा हमें जीवन और मृत्यु के गहरे रहस्यों से परिचित कराती है। गरुड़ पुराण कहता है, मृत्यु कोई अंत नहीं है, बल्कि ये आत्मा की एक नई यात्रा की शुरुआत है। जब किसी प्राणी की मृत्यु होती है, उस समय आत्मा शरीर से अलग हो जाती है। शरीर मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन आत्मा अमर रहती है। आत्मा अपने कर्मों का बोझ लेकर खड़ी होती है। यमदूत उसके पास आकर खड़े रहते हैं। परंतु मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा को यमलोक नहीं ले जाया जाता। गरुड़ पुराण कहता है, मृत्यु के बाद पहले 24 घंटे आत्मा अपने घर के आसपास ही रहती है। वो अपने प्रियजनों को देखती है, उनके आंसुओं को महसूस करती है। वो चिल्लाना चाहती है, पुकारना चाहती है, परंतु कोई भी उसे सुन नहीं पाता। 24 घंटे बाद आत्मा पुनः घर लौटती है। वो ये देखने आती है कि उसके जाने के बाद परिवार कैसा व्यवहार कर रहा है, कौन सच्चे दिल से दुखी है और कौन केवल दिखावा कर रहा है। इसीलिए प्राचीन काल से मृत्यु के बाद घर में दीपक जलाने की परंपरा रही है, ताकि आत्मा अंधेरे में भटके नहीं। आत्मा अगले 13 दिन तक अपने परिवार के पास रहती है। पहले दिन से 10वें दिन तक वो अपने प्रियजनों से मिलने आती है। 11वें दिन उसका तर्पण किया जाता है। 12वें दिन विशेष विधि से आत्मा को यमलोक प्रस्थान की प्रार्थना की जाती है। 13वें दिन आत्मा यमदूतों के साथ आगे बढ़ती है और फिर आत्मा अपनी कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नर्क की ओर जाती है। यात्रा कठिन होती है, परंतु यही सत्य है। अब प्रश्न उठता है कि महिलाओं को शमशान घाट जाने से क्यों रोका गया। गरुड़ पुराण इसका स्पष्ट उत्तर देता है। शमशान घाट एक ऐसा स्थान है जहां अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जाएं सक्रिय रहती हैं। वहां आत्माओं का आवागमन होता है। वहां अग्नि से शरीर का पंच तत्वों में विलय होता है। शमशान का वातावरण भारी और गंभीर होता है। पुरुषों को कठोर माना गया है, इसलिए वे उस दृश्य को सह सकते हैं। लेकिन महिलाएं स्वभाव से अधिक संवेदनशील होती हैं। उनका मन कोमल होता है। शमशान की नकारात्मक ऊर्जा उनके मन पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। ये उनके स्वास्थ्य और गर्भ धारण पर भी बुरा असर डाल सकती है। इसीलिए प्राचीन काल से ये नियम बनाया गया कि महिलाएं शमशान घाट ना जाएं। शमशान घाट का दृश्य जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। ये बताता है कि शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। शमशान का दृश्य हमें ये याद दिलाता है कि ये संसार क्षणभंगुर है। यमराज स्वयं कहते हैं, जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। धर्म, दया और सत्य का पालन करने वाला ही मोक्ष पाएगा। शमशान घाट मनुष्य को झकझोर देता है। ये सिखाता है कि कोई भी यहाँ सदा के लिए नहीं है। सब कुछ नश्वर है, केवल आत्मा शाश्वत है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो अच्छे कर्म करे, धर्म का पालन करे, सत्य और दया को अपनाए, ईश्वर का स्मरण करे। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। गरुड़ पुराण हमें यही शिक्षा देता है। मृत्यु निश्चित है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। आत्मा की यात्रा कठिन है, परंतु धर्म के मार्ग पर चलने वाला अंततः मोक्ष प्राप्त करता है। यही यमराज का संदेश है, यही गरुड़ पुराण का उपदेश है। राधे राधे मित्रों, गरुड़ पुराण की ये अद्भुत कथा हमें यही सिखाती है कि शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। जीवन में हमेशा अच्छे कर्म कीजिए, धर्म का पालन कीजिए और ईश्वर का स्मरण करते रहिए। यदि ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल MJAKD को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि और भी ऐसी दिव्य और अलौकिक कथाएं हम आप तक पहुंचा सकें। राधे राधे।